Okay, we are going to start with the chapter Structure of Atom. For this, before starting it, we must know what is atom. Okay, and also that why do we need to study the structure. Atom क्या है और हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ने की क्या जरूरत है. आपके सामने दो पिक्चर्स हैं जिसमें एक बच्चा है who is sick. I mean, you can easily judge through his drooping eyes, and he is wearing some blanket and covering himself with some blanket. और वो बहुत sick लग रहा है, must be suffering from fever and he must be showing several symptoms. अब डॉक्टर क्या कहता है कि wants to look why he is showing such symptoms, why his eyes are drooping, why he is having rashes, why he is showing fever, why he is shivering. तो उसके लिए he wants to look inside his body and he wants to know कि चल क्या रहा है. For that he carries out certain tests. Like in this picture you can see कि blood was taken out from his body. He has given urine for the test. और इन दोनों टेस्ट से the doctor determines what is why is he showing such symptoms, what is he suffering with. In the same way, when we look around us, we notice several kinds of matter. Like in this picture, you can easily see a paper kept here. ये पेपर को आप अगर हाथ से क्रश करो तो इसमें इजीली रिंकल्स आ जाते हैं and you can crush it easily. But can you crush this rock also, this stone also with that much of ease? क्या आप इसको भी क्रश कर पाएंगे, इसमें भी रिंकल्स डाल पाएंगे? No, you cannot do so. ये कॉटन बहुत सॉफ्ट है, but at the same time this diamond is very hard, hardest known matter. ये रबर is very elastic, but यहीं पर एक सीजर है जो आसानी से चीजें काट देती है. तो why the matter around us is behaving differently? For this, जैसे कि डॉक्टर ने उस बच्चे के अंदर देखने के लिए टेस्ट कराया, उसके अंदर का मटेरियल लिया, उसी तरह से अगर हमें इस मैटर को जानना है कि ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है अलग अलग तरीके से, वी नीड टू लुक इनसाइड. और यही एक छोटा सा बच्चा भी करता है. वांट टू नो कि वो उसकी कार कैसे फंक्शन कर रही है, तो वो उसको तोड़ता है और उसके अंदर कोशिश करता है देखने की कि हाउ इज दिस कार रनिंग और हाउ इज दिस प्लेन फ्लाइंग. इन द सेम वे साइंटिस्ट ने उस टाइम के साइंटिस्ट ने इसी को जानने की जरूरत महसूस की कि व्हाई द मैटर इज बिहेविंग डिफरेंटली. तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो जिनका नाम आता है वो थे डेमोक्रिटस. उन्होंने वही एक सेम छोटे से बच्चे वाली हरकत की कि उन्होंने मैटर को क्रश किया. अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक मैन है जो कि रॉक को तोड़ रहा है. ओके, so Democritus broke the rock and he got some big pieces. Then he broke it even further and he got a small piece, and this he carried on until the time कि जब वो उसको और भी क्रश नहीं कर पाए. और जब वो उसको क्रश नहीं कर पाए, उसको और फर्दर नहीं तोड़ पाए, तो उसका नाम उन्होंने रखा एटमॉस. अब ये पीसेस जो हैं इनको उसने कहा कि these are एटमॉस. एटमॉस का मतलब होता है अनकटेबल. ओके, अब ये ही कैन नॉट फर्दर कट दे. और उसने ये थ्योरी दी कि हर एक मैटर अपने जैसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और इन पार्टिकल्स का नाम है एटम. और यहाँ पर एक दूसरी पिक्चर भी है, उसमें एक फर एक लॉयन है जिसके फर को उसने ऐसे ही काटा और उसने देखा कि द फर at a time comes when the fur you cannot cut it even further. उस फर को उस पार्टिकल को उसने नाम दिया दिस इज एटम ऑफ द फर. ओके, अब इन एटम्स में वही सेम प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक कंप्लीट मैटर में. दिस स्टोन पार्टिकल हैज द सेम वेरी प्रॉपर्टीज एज दिस स्टोन हैज. ओके, तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर हिज थ्योरी देयर कम्स दिस एरिस्टोटल. अब एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसफर थे और उन्होंने इनकी थ्योरी को, डेमोक्रिटस की थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया. एंड ही सेड कि नो, मैटर इज मेड अप ऑफ
4 elements which are fire, earth, air and water. यही 4 चीजें हैं जो कि सारा मैटर अराउंड यू जितना भी दिखाई दे रहा है, दे आर दीज 4 थिंग्स ओनली कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज और ये इस मैटर को बनाती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर he said कि rock is formed of more of earth and less of this fire, less of air and less of water. He said rabbit is formed of more of fire and more of water, because what he reasoned is that कि rabbit के पास life है इसलिए, और वाटर और फायर को उसने एसोसिएट किया लाइफ से, और उसने कहा कि इसमें ज्यादा कंटेंट रैबिट में फायर का और वाटर का. ऑल्दो हिज थ्योरी वाज रॉन्ग, बट वो बहुत टाइम तक परसिस्ट की, अराउंड 2000 years, क्योंकि एरिस्टोटल वाज द इन्फ्लुएंशियल पर्सन. अब इसके बाद आए डाल्टन 2000 years आफ्टर, मतलब 2000 years तक यही माना गया कि देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स which are making up all the matter around us. But then came Dalton and he said कि all matter around us is composed of elements. एलिमेंट्स का बना हुआ है. अब ये एलिमेंट्स कौन से हैं? उसने कहा कि देयर उनके टाइम तक 30 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन थे. अभी वी हैव दिस 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. उसने कहा कि कुछ एलिमेंट्स हैं बेसिक एलिमेंट्स जो कि नेचर में उनसे ही मिक्स होकर के चीजें बन रही हैं. ओके, जैसे कि आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूं कि जैसे आपके सामने ये लेटर्स लिखे हुए हैं. ओके, दीज आर इंग्लिश अल्फाबेट्स. अब जितना भी इंग्लिश लैंग्वेज है, वट एवर इट इज, आई मीन वट एवर वर्ड यू कैन थिंक ऑफ, everything is made up of is composed of these letters only. ये रिपीट भी हो सकते हैं और बिना रिपीट हुए भी आ सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट द स्पेलिंग ऑफ अ फ्रॉग, यू नीड टू टेक F from here, R from here, O from here and G from here only. So by using these letters only, you make hundreds and thousands and millions of words. Like I have written 2 spellings, 2 words, frog and students. अब स्टूडेंट्स में आप देख रहे हो S has come 2 times. So these letters only, there are only 26 letters and they are making up the entire English language, English literature, English language, English words, whatever. इनके बिना वर्ड्स नहीं बन सकते and they combine in different ratios to form these words. इसी तरह डाल्टन ने कहा कि हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं. ओके, they are at his time only 30 elements, around 30 elements were known, but today we know around 118 elements. And इन्हीं elements से मिल करके सारी चीजें बन रही हैं. Okay, for example, in this picture you can see the matter which is very commonly present around you, like you drink water, you breathe air, you eat this biscuit, and this is NaCl salt, this is milk and this is medicine. ये चीजें भी उसी इन्हीं एलिमेंट्स में से ले करके बनाई गई हैं. यही एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर के इन चीजों को बना रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इस वाटर में हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, और ये 2:1 के रेशियो में 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन आया है और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन आया है और वाटर बनाया गया है. In the same way, you can see the air is a mixture of oxygen element, nitrogen element, and carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas is a compound is made up of 2 elements, carbon and oxygen. इसी तरह ये सब कुछ जो आपके सामने है, ये इन्हीं 118 एलिमेंट्स में से लिया गया है और उनके कंबाइन होने से ये मैटर बन रहा है. ओके, ये एलिमेंट्स किस चीज के बने हुए हैं? He said कि all matter is composed of these elements and these elements are composed of atoms. अब ये एलिमेंट्स के अंदर है एटम. ओके, जब उसने एलिमेंट को देखा, फाइनली ऑब्जर्व किया, तो he found that these are made up of small atoms. Like for example, you can see here there is an gold ring, there is a silver bangle, and there is this iron hammer. Gold ring is made up of small repeated units of gold atoms. Okay, इसी तरह जो सिल्वर का एलिमेंट है वो बना हुआ है बहुत सारे सिल्वर एटम्स के कंबाइन होने से. ओके,
बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स बार बार सिल्वर आकर के सिल्वर का एलिमेंट बनाता है। इसी तरह से बहुत सारे आयरन एटम्स कंबाइन होकर के आयरन का एटम बनाते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट structural unit of any element. So if we want to study about anything, if we want to study about the matter around us, we need to study about these basic units. अगर आपको बॉडी के बारे में जानना है तो आप उसका बेसिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह आपको अगर मैटर के बारे में जानना है तो आप उसकी बेसिक यूनिट एटम के बारे में पढ़ोगे। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी दी और कहा कि each element is composed of extremely small particles called atom. ये एटम उन्होंने दिखाया रेड कलर का for just for giving you example or making things easier for you. He took red as element of oxygen and atom of this element. Blue उन्होंने उठाया and he said कि this is an atom of element nitrogen. और all atoms of given element are identical. अब अगर आप ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहे हो तो देर आर दीज रेड एटम्स ओनली, ओके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन एलिमेंट देन देर आर ओनली ब्लू एटम्स ओनली। और ये कभी नहीं हो पाएगा, ही ऑल्सो सेड दैट कि यू कैन नॉट कन्वर्ट वन एलिमेंट्स एटम इनटू अनदर एलिमेंट्स एटम, लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट कन्वर्ट ऑक्सीजन एटम इनटू नाइट्रोजन एटम। जो चीजें हमारे सामने हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज atoms. For example, nitrogen atom can combine with oxygen atom and form nitrogen oxide. Okay, so this is the formula of nitrogen oxide. In the same way, hydrogen atom can combine with oxygen atom to form hydrogen oxide, this water. Two atoms of hydrogen will come. इस तरह से चीजें बनी हमारे आसपास। यही एलिमेंट्स थे जिन्होंने अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर के मैटर को बनाना शुरू किया। इस